देख सकते हैं इस वक्त हैं हम लोग अमारी और बौठा की जो ये देवतुल्य जनता देख सकते हैं भव्य तरीके से मनाती हुई। देख सकते हैं आपकी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं ये बहुत खूबसूरत है। देखिए ऋग वैदिक काल से भी आता आ रहा है और आज आधुनिक काल में भी हम कितने भव्य तरीके से ये छठ पर्व मना रहे हैं। और ये देखिए हमारे जो कछार क्षेत्र होता है इस कछार क्षेत्र की जनता देखिए कितने भव्य तरीके से मना रही है। देख सकते हैं आपकी तस्वीरों में ये देखिए ये अमारी की देवतुल्य जनता है, माताएं हैं, बहनें हैं, कुछ युवा साथी हैं। देखिए इसको कितना भव्य तरीके से जो छठ पर्व है छठ पर्व को भव्यता को दर्शाती है तस्वीरें आपके सामने नज़र आ रही हैं। देख सकते हैं अमारी ग्राम सभा की ये तस्वीरें हैं। माताएं हैं, बहनें कितने भव्य तरीके से देख रहे हैं छठ पर्व को मनाती हुई ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये मनोरम दृश्य और प्राकृतिक छटाएं हैं। ये प्रकृति की ये कह सकते हैं पूजा है। ये देखिए ये अमारी की ग्राम सभा है और यहाँ की देवतुल्य जनता है, माताएं हैं, बहनें हैं, कितने भव्य तरीके से इस पर्व को मनाती हुई तस्वीरें। और देखिए युवा साथी हैं लोग कितने भव्य तरीके से मैनेज करते हुए ये तस्वीरें आपके सामने नज़र आ रही है। ये देखिए अमारी की देवतुल्य जनता है और ये लोग देखिए ये युवा साथी हैं लोग कितने अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए। देखिए ये हमारी ग्राम सभा की ये देवतुल्य जनता है, माताएं हैं, बहनें हैं, छठ पर्व को ये साथी लोग मिलकर इसे भव्य बनाते हुए देख सकते हैं। हमारी ग्राम सभा की ये जनता आपके सामने है और कितने अच्छे तरीके से मैनेज हुआ है छठ पर्व में आपकी तस्वीरें बता रही होगी जो कितने माताएं और बहनें जो हैं कितने भव्य तरीके से मना रही हैं। इसको आप देख सकते हैं दृश्यों में। ये सेवा में देखिए लगा है जो हमारी ग्राम सभा की तरफ से एक देख सकते हैं। हम चाहेंगे जन कल्याण समिति। अच्छा जन कल्याण समिति का नाम बताइए। जन कल्याण समिति मेरा नाम दीप नारायण यादव है। जन कल्याण समिति की तरफ से जो भी हमारी के युवा वर्ग है इसमें जुड़े हैं और अपने पास से सहयोग राशि इकट्ठा करके ये छठ घाट का पर्व मना रहे हैं। कौन सा समिति? जन कल्याण समिति। देखिए जन कल्याण समिति की तरफ से हमारी जन कल्याण समिति हमारी की तरफ से ये देखिए जन कल्याण के लिए देखिए बनाया जा रहा। हम कहेंगे साथी जी तो इसको दिखाइए। और इसमें क्या क्या आइटम है रखे हैं? चना है, चाय है, पानी है और बाकी जो भी यहाँ लोग आए हैं जिनको जिस प्रकार की दिक्कत है कि हम लोग से संपर्क करें उनका सारा समस्या हम लोग यहाँ देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर जन कल्याण समिति हमारी के जो लोग हैं युवा साथी हैं वो देखिए कितने अच्छे से मैनेज किए हैं और जो जन कल्याण के लिए जो हो पाया इन लोगों से वो लोग किए हैं। और यहाँ देखिए हमारी जो युवा साथी है और आप आगे तक दिखा सकते हैं। युवा साथी देखिए कितने अच्छे से मैनेज हुआ है, कितना मनोरम है और ये प्राकृतिक दृश्य है और प्राकृतिक दृश्य आपके सामने है क्योंकि ये छठ पर्व छठ पर्व को कैसा लग रहा है? जन कल्याण समिति की तरफ से आप लोग हैं तो जन कल्याण समिति की तरफ से जो हर साल ऐसे होता है तो देखिए जो हमारी जन कल्याण समिति है यहाँ के लोग अब धीरे धीरे स्टार्ट किए थे सार्वजनिक तरह से वो लंच है और वहाँ देख सकते हैं जो धीरे धीरे वो आप देख सकते और ये आदिकाल से आता आ रहा है क्योंकि इसका ऋग्वेद में भी जिक्र है। किस तरह से सीता माता ने सबसे पहले छठ पर्व को रखा था और आज पूरे जो बिहार से निकल के छठ पर्व बिहार की गलियों से निकल के पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। अब धीरे धीरे छठ पर्व देखते देखते पूरे वर्ल्ड को टेक ओवर करने वाला है क्योंकि अमेरिका में या भारतीय प्रवासी जिस देश में आ रहे हैं धीरे धीरे ये छठ पर्व को हाँ
ये तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ देखिए कुछ युवा साथी है, कितने अच्छे तरीके से इस घाट को मैनेज हुआ है, बताओ और बोलो को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और देखिए हमारी भी और मोटा करके के सब दूर जनता है, बताए हैं बड़े इस घाट पर भी भव्यता में 4 चांद आपकी स्क्रीन पर इस बात चल रही होगी, ये देख सकते हैं। और जो ऐतिहासिक बात है, ऐतिहासिक बात है, छत पर भी कलर डालने की कोशिश की, लेकिन इतने अच्छे तरीके से मैनेज हुआ है कि कोई दिक्कत नहीं हो रही है। देख सकते हैं ये हमारी की देवतुल्य जनता है, माताएं हैं, बहनें हैं, ये इस छठ पर्व को और भव्य तरीके से मनाती हुई। और ये ऐतिहासिक है, क्यों नहीं? क्योंकि छठ पर्व का लिंकअप ऋग्वेद काल से लिंकअप है, सिंधु घाटी सभ्यता से लिंकअप है, क्योंकि उस सभ्यता के लोग भी प्रकृति की पूजा करते थे, सूर्यदेव की पूजा अर्चना करते थे, सूर्यदेव की पूजा करते थे, समुद्र की पूजा करते थे, वायु की, पृथ्वी की। आज जो छठ पर्व मनाया जाता है वही चीज़ है, क्योंकि आज इसमें देखिए सूर्यदेव की पूजा होती है, जल का पूजा होता है और पृथ्वी का ये देखिए पूजा होता है इसमें। और ये पोल्यूशन फ्री त्यौहार होता है, क्योंकि छठ ऐसा पर्व है हिंदू धर्म में जो पोल्यूशन फ्री है, पोल्यूशन फ्री त्यौहार मनाया जाता है। आपके सामने बढ़िया बढ़िया। द्वार क्षेत्र है, कोई भी त्यौहार हम लोग मनाते हैं तो भाईचारे की भावना के साथ मनाते हैं। और कोई त्यौहार जब हम भाईचारे की भावना के साथ मनाएंगे तो उस हृदय गांव में बसता है। और जब भारत का हृदय गांव में बसता है और जब हमारे गांव की, भारत के गांव से ऐसी तस्वीरें आएगी तो कहीं न कहीं इस तस्वीर दिखाती है कि अनेकता में एकता का सबसे बड़ा एक प्रमाण है। हमें अंग्रेजों ने 200 सालों तक गुलाम करके रखा और जब हमें आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद हमारी भव्य तस्वीरें निकल के जब वर्ल्ड के सामने आई तो जो हिंदुस्तान को सपनों और विश्व का देश समझते हैं, आज भारत के युवा माउस हिलाता है तो पूरी दुनिया हिलती है। इस बात का तस्वीर आपके सामने दिख रहा होगा जो स्क्रीन पर, ये हमारे कछार क्षेत्र की देवतुल्य जनता है, माताएं हैं, बहनें हैं, युवा साथी है, नन्हे हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग इस छठ पर्व में मिल करके छठ पर्व की भव्यता में 4 चांद लगाते हुए। और देखिए कोई त्यौहार हो, दशहरा हो, दिवाली हो, होली हो, कोई पर्व हो, जब उसे भाईचारे की भावना के साथ हम मिला देंगे, भाईचारे की भावना से मिलाएंगे तो उसकी तस्वीर ऑटोमेटिकली इतनी बढ़ जाएगी कि पूरी दुनिया भी देखती रह जाती है। तस्वीरें बहुत भव्य है। देखिए इसीलिए कहा जाता है जो भारत का हृदय है गांव में बसता है, क्योंकि जो लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं वो गांव का रुख करते हैं और गांव का रुख करके ये लोग आकर के गांव को बढ़ाते हैं। और देखिए भैया कह रहे हैं कि ये शहर में थे लेकिन छठ पर्व में अपने गांव का रुख किए हैं। और देखिए गांव आकर के आपको कैसा अनुभव लग रहा है? छठ पर्व में हमेशा गांव का रुख, तो ये देखिए यही होता है जब कहा जाता है भारत के हृदय गांव में बसता है। और देखिए जो भी काम करने वाले शहरों में लोग हैं वो गांव का रुख करते हैं और गांव आकर के जब हम ऐसे ऐसे त्योहारों में इसकी भव्यता को बढ़ाएंगे तो उसकी 4 चांद वैसे लग जाएगी। और कहा जाता है भारत की खूबसूरती गांव से है, जब तक गांव का विकास नहीं हो सकता भारत का विकास कभी नहीं हो सकता। अगर भारत का हृदय गांव में बसता है तो गांव का विकास जरूरी है, गांव से ऐसी ऐसी तस्वीरें जरूरी है। और अभी देखिए धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता अभियान तेजी से बढ़ रहा है। चलिए ओके। छठ पर्व को धूमधाम से मनाते हुए और युवा साथी जब यहाँ देखिए कोई भी त्योहार होता है, जब बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, युवा साथी सारे लोग मिल जाते हैं तो उस त्योहार की भव्यता। देखिए हम हैं इस वक्त हमारी ग्राम सभा में और एक युवा साथी मिले हैं
और इनसे पूछना चाहेंगे आप लोग कैसे इतने अच्छे तरीके से मैनेज किए हैं, तो इतना भव्य तरीके से मैनेज किए हैं। और जब किसी भी गांव का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, जब सारे बच्चे महिलाएं बुजुर्ग मिल करके व्यवस्था करते हैं तो उसकी तस्वीर इसी तरह नजर आती है। बताइए किस तरह नजर सबसे पहले हम सभी काम मिलाकर एक ग्रुप बनाया, ग्रुप में एक व्यक्ति जितने भी बच्चे हैं सब इकट्ठा करने के बाद कार्यक्रम है किए ताकि अंधेरे में कोई जो छठव्रती है उनको तकलीफ न हो और ये तो मान लो पहला साल है, लेकिन इससे और बेहतर तरीके से आगे चलते यानी अभी युवाओं की सोच का शुरुआत है। अभी तो हम लोग का शुरुआत है, अभी यही नहीं है, किसी भी कोई भी त्योहार हो, लड़की के साथ हो, किसी का सियार हो गया, सब चीज़ में हमें अपना सहयोग श्रम योगदान करते हैं। देखिए कहा जाता है, देखिए युवा साथी हैं और जब युवा साथी व्यवस्था में उतर आते हैं तो तस्वीरें इसी तरह नजर आती है। और कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है, पूरे वर्ल्ड में युवा आबादी सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में है। अगर हम युवा आबादी को सही ढंग से मैनेज करें तो युवाओं भारत की मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। और देखिए युवा साथी हैं, ऐसे हमारे देश के सारे युवा साथियों से कहना चाहूँगा, जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस शहर में रहते हैं आप पूरी तरह से एक्टिव हो जाइए और जो भी ऐसे ऐसे फंक्शन है आप अपना जो भी योगदान दे सकते हैं अपना योगदान दीजिए, क्योंकि दुनिया के किसी भी राष्ट्र के संस्कृति के धरोहर होते हैं यही युवा साथी। यानी किसी भी देश का जो फ्यूचर होता है, देश का जो विकास होता है वो युवाओं के कंधे पर ही टिका होता है। तो अगर देश के या किसी भी गांव, शहर, गली के जो बच्चे होते हैं, युवा साथी होते हैं, अगर आपस में बंध करके, आपस में जुट करके कोई व्यवस्था करेंगे तो इस व्यवस्था का जो रिजल्ट होगा वो इसी तरह होगा जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। देख सकते हैं हमारी के युवा साथी हैं, इन्होंने कितने अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देखिए जब युवा किसी भी काम को, जब युवा साथी यूनिटी बना के आपस में योजना बना के प्लानिंग करती है तो उस तरह कोई भी काम होता है उसकी भव्यता ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और सबसे ज़्यादा युवाओं का देश भारत है, यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वृद्ध चाइना में है, लेकिन सबसे ज़्यादा युवा भारत में है। और भारत में युवा आबादी बहुत सारी बेरोजगार भी है, लेकिन अगर युवाओं को अगर सिस्टम से जोड़ दिया जाए, भारत के मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए, भारत के सिस्टम में ले लिया जाए तो भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने से कोई रोक नहीं सकता।